आज का हमारा टॉपिक है गाइस, डिलीट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड अपडेट। ओके, कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। हमने ये पढ़ लिया डिलीट क्या है, ड्रॉप क्या है, बट एक ना नटशेल में इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। एंड दीज ऑल आर the key takeaways from what we had covered in the previous few session in the lesson 2। ओके, कि हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है, विच इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग when you are upskilling yourself in the SQL for the first time। क्योंकि DDL कमांड और DML कमांड कई बार माइंड में स्टक हो जाती हैं कि कौन सी DML है कौन सी DDL है। बट आई ट्राई टू अगेन सॉर्ट आउट योर कंसेप्ट एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। सो हम सबसे पहले देखते हैं डिलीट और ड्रॉप के अंदर। ठीक है गाइस, जैसे ही आपको कोई पूछे, ठीक है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जैसे ही आपको कोई पूछे कि दो कमांड्स के बीच में डिफरेंस बताएं, तो आपके दिमाग में पूरा एक डायग्राम बन के आ जाना चाहिए कि डिलीट और ड्रॉप। लेट्स से हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डिलीट और ड्रॉप। ओके, कि डिलीट और ड्रॉप में कौन सी कमांड डीएमएल है और कौन सी कमांड डीडीएल है। नंबर वन, डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसा हम सब जानते हैं, और डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड अ डेफिनेशन लैंग्वेज। जब भी मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात होती है, इट ऑलवेज वर्क्स विद द रो लेवल्स। ओके, रो लेवल पे काम करता है। बट डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमेशा वो स्ट्रक्चर को चेंज करता है, रीनेम करता है, ऐड करता है, ड्रॉप करता है, जो भी करता है। ठीक है, लेकिन DDL इन शॉर्ट ऑलवेज वर्क्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल और अ कॉलम, जो भी आप कहें। ठीक है, अब डिलीट क्या है? डिलीट, जैसा कि हमने देखा, कि इट रिमूव्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ऑल द रिकॉर्ड्स मींस इट रिमूव्स द रिकॉर्ड्स। हम इसको अपने प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं कि हमने देखा डिलीट क्या कर रहा है, कि डिलीट इज रिकॉर्डिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, जहां पर जहां पर मैंने वेयर कंडीशन दी है। देखने वाली बात यह है कि कभी भी डिलीट कंडीशन, डिलीट जो हमारी कमांड है, कभी भी विदाउट यूजिंग वेयर क्लॉज कभी यूज ही नहीं हो सकती है। हमें डिलीट करनी है एक स्पेसिफिक रोज, या फिर ऑल द रोज वेयर स्टूडेंट नेम तरुण है, राइट। तो हमें हमेशा डिलीट के साथ वेयर क्लॉज लगाना ही लगाना पड़ेगा एट एनी हाउ, बिकॉज हेयर वी आर वर्किंग विद द रो लेवल। रो लेवल मींस एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेवल पे हम काम कर रहे हैं, कि हमारा डीएमएल कमांड है डिलीटिंग अ स्पेसिफिक रो विद द वेयर क्लॉज। नंबर वन। ओके, नाउ लेट्स गो बैक एंड सी, वेयर क्लॉज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर आप ये देखिए, वेयर क्लॉज इज ऑलवेज ऑलवेज रिक्वायर्ड while we are working with while we are working with delete command। बट अगर मैं बात करूं ड्रॉप की, तो ड्रॉप में कभी भी हमें कुछ वेयर क्लॉज चाहिए ही नहीं। अभी आप ये देखिए, हम यहां पे जाते हैं, हम बोल रहे हैं ड्रॉप टेबल नेम। मुझे ना सर देखना है ना पैर देखना, सिर्फ पूरी जड़ से ही इस टेबल को खत्म कर देना है, इस तरीके से कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फ्लश आउट एवरीथिंग फ्रॉम अ ड्रॉप, हमें वेयर की तो जरूरत ही नहीं है, राइट। अब लास्ट में आपसे बोलता हूं, अब आप खुद सोचिए, क्या डिलीट कमांड हमारी फास्टर होगी या ड्रॉप कमांड हमारी फास्टर होगी? ओके, 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स लीजिएगा और सोचिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ड्रॉप इज ऑलवेज फास्टर। वाई? क्योंकि ड्रॉप इज फास्टर बिकॉज ड्रॉप क्या, पूरा फ्लश आउट कर दे रहा है। डिलीट को पहले उस स्कैन को रो करना पड़ रहा है, पहले उसको इस कंडीशन तक पहुंचना पड़ रहा है कि मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जहां पे स्टूडेंट नेम तरुण है। सो आप देखिए, आप एक चीज को जाके सर्च कर रहे हैं अपनी टेबल में, और एक जगह कुछ सर्च नहीं करना, सिर्फ सब कुछ फ्लश आउट कर दो, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ड्रॉप इज ऑलवेज फास्टर एज कंपेयर टू डिलीट। ओके, सो ये हमारा पहला डिफरेंस था, मतलब थर्ड डिफरेंस। ओके, और जो लास्ट है, मैं बोल सकता हूं, जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था कि डीएमएल और डीडीएल की कमांड में लेसन 2 में, कि डीएमएल कमांड्स कैन बी रोल्ड बैक। ये हम रोल बैक कर सकते हैं, अगर हमने डिलीट कर दिया कोई रिकॉर्ड, अगर हम वापस उसे रीगेन करना चाहते हैं तो हम इनको कर सकते हैं रोल बैक। बट ड्रॉप कैन नॉट बी रोल्ड बैक। एक कंपनी की पूरी टेबल खत्म हो जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा जो उन्होंने कितने सालों से बिल्ड किया था, आप इन कमांड्स को ना एग्जीक्यूट करते हैं। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, they cannot be rolled back, so they are very sensitive when it comes to the real use case। दूसरा हम पढ़ते हैं alter and update। Okay, again, alter is DDL, so DDL will always work with the structure, with the structure, and update is a DML command। The first
इन द फर्स्ट डिफरेंस दैट यू नीड टू गिव इज कि कौन सी कमांड मेरी DDL है, कौन सी कमांड मेरी DML है। वेरी सिंपल। ओके, अब जैसे कि DDL है, दूसरा डिफरेंस हम देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर लेवल पे काम करेगा और अपडेट जो है वो मेरा एक डेटा लेवल पे, एक पर्टिकुलर रो लेवल पे काम करेगा। इट इज यूज टू ऑल्टर, अगर मेरे कर्सर को फॉलो करें, यूज टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट्स मींस कॉलम्स को हमने ऐड कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। हमने ऑल्टर वाली वीडियो में देखा था बहुत ब्रीफली कि हम कैसे एक कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और कैसे एक कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अपडेट क्या कर रहा है? अपडेट हमेशा एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कभी कोई गलती हो गई है मुझसे और मैं उसको उस रिकॉर्ड को फिर दोबारा चेंज करना चाहता हूं, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो मेरी ऑलरेडी टेबल में है उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो मैं अपडेट कमांड करता हूं। ठीक है। और इन लास्ट, ऑल्टर हमारा स्ट्रक्चर को चेंज करता है जैसे कि आपको पता है, और ये हमारी एक रो लेवल पे जाके अपडेट को चेंज करता है। इसको हम अपने SQL एडिटर में देखते हैं। ओके, ये मैंने कमांड्स लिख रखी हैं। तो जैसे कि आप देखें, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए। ओके, कि DML, सबसे पहले अपडेट, अपडेट इज ऑल्सो ऑलवेज यूज विद द वेयर क्लॉज। आपने ये तो बोला कि अपडेट कर दीजिए, बट अपडेट कहां पे करिए? राइट, हमें ये तो लिखना पड़ेगा ना कि अपडेट आप इस स्पेसिफिक रो पे जाके करिए। राइट, अपडेट द फोन नंबर इज इक्वल्स टू दिस वेयर स्टूडेंट नेम मेरा ये है, तो अपडेटिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। फिर मैं पढ़ रहा हूं DDL कमांड। ओके, विच इज ऑल्टर। ऑल्टर कह रहा है ऑल्टर द टेबल, ऑल्टर द टेबल स्ट्रक्चर, ऐड, डिलीट, रीनेम। ओके, कि आप किसी भी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसे रीनेम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा ऑल्टर को यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ DDL कमांड हु ऑलवेज वर्क्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। ओके, सो ये हमारा डिफरेंस था DDL, सॉरी, ऑल्टर एंड, मैं अगर वापस जाऊं अपनी स्लाइड पे, ऑल्टर एंड अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। ओके, अब मैं इसको और देख लेता हूं इन शॉर्ट कि डिलीट और ट्रंकेट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, अभी आप देखिए, मैंने जैसे आपसे बोला कि डिलीट एंड ट्रंकेट। ओके, तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट डिलीट इज अ DML कमांड एंड ट्रंकेट इज अ DDL कमांड। ओके, डिलीट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक स्पेसिफिक रो को डिलीट करेगा और विद अ वेयर क्लॉज यूज करेगा। हमेशा हमारा वेयर क्लॉज यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डिलीट कमांड इज स्लोअर देन ट्रंकेट, ट्रंकेट से ज्यादा स्लोअर होती है क्योंकि यहां पे वेयर कमांड को हमें यूज करना है। ठीक है, एंड ट्रंकेट इज वेयर वी वांट टू फ्लश आउट ऑल द रोज, सिंस इट्स अ DDL रोज, वो स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगा, ट्रंकेट विल नॉट नेवर। ठीक है, क्योंकि DDL डेफिनेटली स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, बट डिलीट में सारी रोज को डिलीट कर दो, बट ट्रंकेट में, ओके, हमारे पास सिर्फ ये होता है कि ऑल द रोज, और वेयर क्लोज हमें चाहिए ही नहीं। डिलीट के अंदर सारी रोज विद द वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज इज देयर। ट्रंकेट डजंट मैटर क्या कंडीशन, हमें कोई कंडीशन पास नहीं करनी, एंड डिलीट ऑल द रोज, फ्लश आउट ऑल द डेटा। ओके, एंड डेफिनेटली ट्रंकेट इज, यहाँ पे एक वो लिख रखा है मैंने एक छोटा सा, ओके, ट्रंकेट इज फास्टर। ओके, लेट मी डू दिस चेंज राइट नाउ। Truncate is faster than delete. Okay, so truncate is faster than our delete command. और अगर मैं बात करूं फिर दोबारा ड्रॉप एंड ट्रंकेट की, तो इस बार आप देखिए हम दो DDL कमांड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे डिफरेंस हमें ये देखना होगा कि हम डिलीट ट्रंकेट की बात करें, ड्रॉप ट्रंकेट की बात करें, या डिलीट और ड्रॉप की बात करें। ठीक है, तो हमें हमेशा DDL कमांड और DML कमांड के बीच में डिफरेंस होता है, बट कई बार इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि दो DDL कमांड, जैसे ड्रॉप एंड ट्रंकेट के बारे में पूछ लिया, तो दे बोथ आर DDL कमांड्स, राइट, बट आपको उनकी डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। DDL, one is DDL and other is also DDL, but twist is drop, delete the structure as well, but
यहाँ पे हमारा सारी रोज तो डिलीट होती हैं, ड्रॉप में भी होती हैं, बट ट्रंकेट में भी होती हैं, बट ट्रंकेट मेरे स्ट्रक्चर को छेड़ता नहीं है, ट्रंकेट मेरे स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ता है। इसको अभी हम देखेंगे फिर दोबारा। और अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस देख रखी हो कि ट्रंकेट और ड्रॉप की, देन यू विल गेट इजीली। ओके, इन ड्रॉप कमांड कंप्लीट टेबल का स्पेस ही वो हो जाता है। ओके, स्पेस मींस अगर कुछ है ही नहीं तो कोई मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं हुई ना मेरी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। बट ट्रंकेट के अंदर मेरे पास रोज तो डिलीट कर दी, बट टेबल तो अभी भी इंटेक्ट है ना। टेबल का स्ट्रक्चर जो मैंने आईडी कॉलम बनाया था, जो मैंने एम्प्लॉय नेम बनाया था, दैट इज इंटेक्ट, राइट। इंटीग्रिटी ऑफ अ कांस्टेंट विल बी रिमूव्ड और इंटीग्रिटी ऑफ कांस्टेंट विल नॉट बी रिमूव्ड। कांस्टेंट हम अभी पढ़ेंगे आने वाले में टाइम में कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, बट कांस्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो कांस्टेंट आर नथिंग बट रूल्स एंड चेक्स। हमने कोई रूल्स, जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं हम हमेशा एक रूल्स के साथ करते हैं कि इन इन रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, फॉरेन की और नल वैल्यूज, इनके इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। लेकिन जब ड्रॉप कमांड गया, सब कुछ फ्लश आउट हो गया, तो कॉन्स्टेंट्स भी कैसे रहेंगे, राइट। बट ट्रंकेट के अंदर मेरे कॉन्स्टेंट्स हमेशा रहेंगे। ओके, and in last, drop command is quick to perform surely, okay, but still it is slower than truncate, while this command truncate is faster than drop. Okay, so this was about our delete truncate drop ka differences, and last let's go to the syntax level. Okay, हम इस syntax को यहाँ पे रख के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी आप देखिए कि मैं जब यहां से बोल रहा हूं डिलीट अ स्पेसिफिक रो विद अ वेयर क्लॉज, फ्लश आउट कंप्लीट टेबल, here I am saying delete all the rows. Difference between truncate delete is deleting a specific row and deleting all the rows. Okay, but DDL, जब दो DDL कमांड्स को कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंस बस इतना है कि स्ट्रक्चर ड्रॉप के साथ पूरा खत्म हो जाता है जड़ से, बट ट्रंकेट में स्ट्रक्चर मेरा खत्म नहीं होता है। ओके, सो थैंक यू गाइस।